14 फरवरी यानी कि कल सोमवार था, ठीक है। तो सोमवार को संडे और मंडे ये 2 दिन का करंट अफेयर मिलके कल का होगा। फिर भी हम गिन चुन के हम 10-12 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। हम गिन चुन के 10-12 पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट बहुत सारे होंगे, अगर आप ऐप खोलिएगा ना तो ऐप पे आपको बहुत सारे पॉइंट दिख जाएंगे। कभी हम अगर 3-4 ऐप खोल लीजिएगा तो आपको 40-50 अलग अलग पॉइंट दिख जाएंगे। लेकिन आज के दिन जैसा एग्जाम में आ रहा है तो नॉर्मल एमसीक्यू टाइप वन लाइनर को इग्नोर ही करके चल रहे हैं। कुछ कुछ डेज ऐसा है जो कि आपको लग नहीं रहा है कि एग्जाम में वापस पूछेगा, जैसा एग्जाम में जीके का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कर दिया वापस। तो थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, जो भी पढ़ेगा थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को लेकर शुरुआत कर रहे हैं। 13 फरवरी को 2 दिन था, कौन कौन सा दिन था आप लोग बताइए? रेडियो डे। अब वुमेन्स डे जो है वो मनाया जाता है किस डेट? सरोजिनी नायडू का इस पर 143rd बर्थ एनिवर्सरी था, ये था। और जो रेडियो डे है ना, ये यूएन में 2011 में आया था और 12 में 2012 में इसको यूएन पारित कर दिया रेडियो को, वर्ल्ड रेडियो डे के नाम से। और इस बार का जो थीम था वो था ट्रस्ट एंड रेडियो, ठीक है, ठीक है। रेडियो एंड ट्रस्ट एंड रेडियो भी है। तो 2022 का थीम था, 2012 से इस बार एक डिकेड हो गया। ये कौन लाता है? तो यूएन लाता है, ठीक है। दूसरा एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि गवर्नमेंट जो है ना वापस से बैन कर दिया 54 चाइनीज ऐप को, ठीक है। 54 वही होता है, 54 ना 54 किया है, 54 हाँ, ठीक है। और जिसमें कि मेरा भतीजा खेलता है ना, एक है वो क्या नाम है, फ्री फायर, ठीक है। पापा मोबाइल लेकर पूरा चला रहता है। तो गवर्नमेंट एक सर्वे किया जिसमें कि ये पाया गवर्नमेंट की इसमें मैक्सिमम ऐप वो है जिनको कि गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले बैन कर चुका है, ठीक है। अब क्या किया है वो चाइनीज है तो थोड़ा सा दिमाग चाइना वाला लगाते हैं वो लोग क्या किया, वही सेम चीज ना दूसरे नाम से रीलॉन्च कर दिया। अब वापस से इंडिया में उसको लॉन्च कर दिया, तो वो वापस चल रहा है। और गवर्नमेंट को लगता है इससे आपके देश के सिक्योरिटी को जो है ना खतरा है, कहीं ना कहीं से नुकसान है, किसी न किसी तरह से वो आपका डेटा लेता है और वो आगे चल के नुकसान है आपके देश के लिए, आपके लिए। तो इसके लिए 54 को बैन कर दिया है। These are mostly these apps that have rebranded themselves and relaunched in India with other name, ठीक है। फ्री फायर है, स्वीट सेल्फी, किसके मोबाइल में था स्वीट सेल्फी? हाँ कुछ नहीं करेगा। तो ये सब 54 ऐप को बैन किया गवर्नमेंट, ठीक है। राजस्थान में मारू फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। 4 दिन का ये फेस्टिवल है और 13 फरवरी से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे हो रहा है और किसी को मालूम है? कोई बताएगा? यहाँ इस फेस्टिवल की खासियत क्या मालूम है? पोलो गेम किस पे होता है मालूम? घोड़ा पे, यहाँ पे ऊंट पे पोलो होगा, ठीक है। आज 15 है, आज होगा ऊंट पे पोलो। 4 दिन का फेस्टिवल है राजस्थान का मारू फेस्टिवल। और जैसलमेर में मूवी देखिए कौन कौन जैसलमेर देखे, बहुत अच्छा मूवी है, जबरदस्त जरा इसको बोले चलेगा। तो मारू फेस्टिवल कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। और कैमल पोलो होगा आज 15 तारीख को, 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन का है, ठीक है। अगला जो न्यूज है बिहार के खादी के ब्रांड मैनेजर थे कौन? पंकज त्रिपाठी। तो उनका कहानी हो गया खत्म। वो किस चीज के ब्रांड मैनेजर बन गया? कल परसों का न्यूज था, फार्मर नेटवर्क, ठीक है। और खादी नेटवर्क ये क्या बोलते हैं, खादी का ब्रांड मैनेजर और भारत मतलब बिहार का और भी जो अदर हैंडीक्राफ्ट जो भी चीज है ना, ये सब का नया ब्रांड मैनेजर कौन बन गया है? बीजेपी के मनोज तिवारी। ये दिल्ली के अध्यक्ष है बीजेपी के, हाँ मनोज तिवारी बन गया है ये, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। अभी 3 दिन के विजिट पे है, कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला, ठीक है। और अभी भारत बहुत सारे देश से बायलैटरल रिलेशनशिप जो है ना बहुत अच्छा कर रहा है, जिसमें कि श्रीलंका है, फिलीपींस है। अभी एक ऐसे जगह पे भेजा है, कौन सा अफ्रीकन कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है, वो द्वीप है। कोविड असिस्टेंट, कोविड का जो भी मेडिकल किट है, वैक्सीन वगैरह वो सब भेजा है। तो भारत बायलैटरल रिलेशनशिप का बहुत अच्छा यकीन करता है और उसको अच्छे से निभाने के लिए
पोजिट कर रहे हैं। तो ये कहाँ के हैं? फिलीपींस में है। और वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनका नाम है टोइडोरो लोसिन जूनियर JR TOEDOROLOCSIN जूनियर लोसिन जूनियर, ठीक है ना। वहां पे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, कहाँ पे? फिलीपींस में, ठीक है। जर्मनी में बहुत फेमस है, हम लोग अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कुछ साल से तैयारी कर रहे हैं, सबको मालूम है जर्मनी की चांसलर कौन? एंजेला मर्केल। चेंज हो गई। हाँ, तो क्या कौन है वहां के चांसलर? ओलाफ शॉल्ज। तो वहां पे ना प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो बने हैं ये वापस री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। ये वापस री इलेक्टेड हो गए हैं प्रेसिडेंट कहाँ के? जर्मनी के। और ये पता है ये भी जर्मनी के चांसलर रह चुके हैं। जर्मनी के चांसलर रह चुके हैं कब? 2007 से 2009 में। उससे पहले जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, जैसा अभी जयशंकर साहब का नाम लिया ना, वैसे ही वो थे। और क्या नाम है अभी के चांसलर है? ओलाफ। और ये एंजेला मर्केल सबसे लंबी रही है जर्मनी की चांसलर, ये 2 साल रहे हैं, ठीक है। अगला जो न्यूज है कि अभी अफगानिस्तान में बहुत सारा ये हो गया, अमेरिका छोड़ के चला गया अपना बम बारूद, उसके बाद कांड हो गया, तालिबान उसको ले लिया कब्जे में, ठीक है। तो इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। हमको नहीं आता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है जिसमें ना ये अफगानिस्तान में खाना प्रोवाइड करेगा। कोई 50,000 टन बीज जो है ना प्रोवाइड करेगा। वहां पे लोग अभी भूखे हैं अजीब चीज है, लेकिन ह्यूमन को हेल्प करने के लिए एक तरह का कदम है ये भारत सरकार के द्वारा और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। कब ये एस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? ये 1961 में हुआ था शायद, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है कि हाई कमिश्नर बोलते हैं ना, ब्रांड एम्बेसडर, नहीं एम्बेसडर। वेरी गुड। ब्रांड एम्बेसडर को किसी प्रोडक्ट का होता है। एम्बेसडर जो है ना बने हैं 2 नए, और कहीं ना कहीं से वो एक्सचेंज हुए हैं। एक का नाम है पलानस्वामी सुब्रमण्यम कार्थिकेयन, ठीक है। ये बने हैं एक कोई 170-75 छोटा छोटा आइलैंड का द्वीप है जिसको एक देश का नाम दिया गया है, रिपब्लिक। ये क्या बोलते हैं? किंगडम ऑफ टोंगा, ठीक है। तो टोंगा के ये बने हैं एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, ठीक है। टोंगा लगे, ठीक है। और टोंगा से पहले ये थे फिजी के हाई कमिश्नर, और फिजी के जस्ट बगल में टोंगा है। अफ्रीकन कंट्रीज है ये सब, और द्वीप है छोटा छोटा। 170-75 द्वीप को मिला के ये बना है, आइसलैंड को मिला के ये टोंगा बना है, ठीक है। तो ये पहले थे कहाँ के? फिजी। और ये एकदम नेबर, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश है ना आसपास में, वैसे ही है। और बने हैं क्या? हाई कमिश्नर टोंगा के। क्या नाम है इनका? पलानस्वामी सुब्रमण्यम कार्थिकेयन, ठीक है। एक और बने हैं जो कि पहले मैक्सिको के थे, वो रिपब्लिक ऑफ वानातू, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ वानातू के एम्बेसडर नए बने हैं, पहले मैक्सिको के वो एम्बेसडर थे। उनका नाम है मुकेश कुमार परदेसी प्रदेश में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? रिपब्लिक ऑफ वानातू, ठीक है। इसरो के नए चीफ कौन बने? सोमनाथ। इसको अभी लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया है? PSLV C-52। हाँ, इसे क्या लॉन्च किया? ये तो लॉन्चिंग वही जा रही है। इसे क्या लॉन्च किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और सक्सेसफुली ये मतलब निकल गया, पहुंच ही जाएगा, ठीक है। कल ही गया, ठीक है। उसका नाम है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 045, ठीक है। ये PSLV C-52 इस लॉन्चिंग व्हीकल से इसको किया गया। कहां से किया गया? नहीं, सतीश धवन, वहां पहला लॉन्चिंग पैड से ये, हाँ सतीश धवन से, यही तो ट्विस्ट है। हाँ हाँ दोनों उड़ीसा, वही कहना मैं बता उड़ीसा में स्पेशलिस्ट है। तो ये फाइनली लॉन्च हो गया है और अच्छा है कदम। इसके साथ में ना
और ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट के साथ में 2 और सेटेलाइट ये किया है। और कहीं का न्यूज देख रहे थे कि अमेरिका का कोई नासा जो है वो ये किया कि उसके स्पेस सेंटर में किसी सेटेलाइट के साथ में ना चाइना का कुछ सेटेलाइट जो है वो छेड़छाड़ किया है, उसको जाके कूड़ा में फेंक दिया है। ठीक है, कूड़ा मतलब खराब कर दिया है, सेपरेट कर दिया है उसको, नासा के सेटेलाइट को। कौन? चाइना का सेटेलाइट। और सेटेलाइट से याद आया अपना स्पेस एजेंसी कब बंद कर रहा है नासा? 31 में। ठीक है, उसमें सब बढ़ा दिया है। अगला जो न्यूज है कि फिनांस मिनिस्टर लॉन्चेज फर्स्ट कलर सोविनार कॉइन ऑन पंचतत्व। फिनांस मिनिस्टर कौन है? फोटो दिखाया मेरे दोस्त के भाई के साथ बैठे हुए। सीतारामन जो है ना, अभी वो जहाँ पे पैसा प्रिंट होता है, कॉइन मिंट होता है, कितने कौन से जगह पे होता है मालूम है? 4 जगह, देवास में है, नासिक में है, कोलकाता में भी है। देवास में है, नासिक में है, मैसूर में है और सलमोनी यहाँ पे ये समझ रहे हो ना, ये प्रिंट नोट होता है, प्रिंट होता है। ठीक है, नोट छपता है यहाँ पे। मिंट जो होता है वो कहाँ पे? मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में और नोएडा में। ठीक है, इसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 17वां फाउंडेशन ये था इसका, ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका 17वां फाउंडेशन डे था, जिसपे ये पंचतत्व पे पंचतत्व समझ रहे हो, पढ़े हो विष्णु शर्मा वाला, तो उसपे ना ये यादगार एक कॉइन नया छापा है। कौन? मतलब आदेश दिए हैं ये छापा का, वही से कॉइन छापेगा। ठीक है, तो यही है। पंचतंत्र कब आया था मालूम है? 2020 200 बीसी या 2000 बीसी, पूरा 200 बीसी। बीसी क्या होता है? एनोटोमी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। छोटे थे हमसे पूछे थे आगे, हम पढ़ते थे 7th 8th में, तो एक आगे पूछे थे, बहुत मजाक उड़ाया था उस समय, मेरा कुछ नहीं आता तुमको क्या पढ़ोगे। अच्छा, अभी बिहार में एक बहुत अच्छा चीज नीतीश कुमार जी नितिन गडकरी के साथ में मिलकर, ठीक है, मुंगेर वाला पुल, ये कोई 14.5 14.5 किलोमीटर लंबा है। आप समझ लो, रेल नीचे रेल है ना, ऊपर बाइक, कार, ट्रक, जीप। 100 किलोमीटर का दूरी मुंगेर से कटिहार तक। आपको तो पता होगा इस बारे में, मुंगेर से बेगूसराय से सुना था बीच में पहुंच जाएंगे। मुंगेर का दूरी जो है 20 किलोमीटर, मतलब एकदम गजब कर दिया ना ये। 696 करोड़ का लागत से ये बना है। ठीक है, कंप्लीट वाजपेयी को जमीन नहीं वाजपेयी जी ने तब अभी जाकर कंप्लीट हुआ है, मतलब मोदी गवर्नमेंट का ये कहना चाह रहे हैं। तो कंप्लीट 2020 में हो जाता, मतलब ब्रिज मतलब बन के तैयार था, पर जो उतरता है ना, हाँ, दोनों बगल से तो कोई जमीन ही नहीं दे रहा था वहां पे, तो कितना हो सकता है। लोग चाह रहा था अपना बिजनेस वहां पे खड़ा कर दे रोड पे, बहुत अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन रोड भी कहता है। तो ये नितिन गडकरी और बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये दोनों मिलके इनॉग्रेशन किया मुंगेर वाला ये रेल कम कार ओवर ब्रिज, ये नहीं कहेंगे इसको, सबसे लंबा भारत का ये कंफर्म नहीं होगा। और भी सबसे अभी दिल्ली में नहीं पता, रेल कम कार ये हमको कंफर्म नहीं पता, सबसे लंबा है ये, लेकिन 14.5 किलोमीटर लंबा है, 596 करोड़ से बनाई है। नितिन गडकरी को भी अवार्ड मिला, कौन सा? इफिशिएंट एमपी अवार्ड मिला है। ठीक है, वो पुणे महाराष्ट्र वाला। ठीक है, कल 14 फरवरी था, हैप्पी वैलेंटाइन डे था, और क्या था? काला ब्लैक डे। ठीक है, वो भी था। और इसके बाद कल 2 राज्यों में चुनाव था, 3 राज्यों में चुनाव था। गोवा में कितना विधानसभा सीट? 40। उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, उत्तराखंड में 70, और ये यहाँ पे 1 फेज में चुनाव हो गया, कहानी खत्म, डबल सीट पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा डिसाइड हो गया। और यूपी में दूसरा था, पहला था 10 को, दूसरा 14 को। यूपी में टोटल 7 चरण में चुनाव है।